नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुल त्यागी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में हर किसी का सपना होता है कि उन्हें जॉब मिले और इस सपने को साकार करने का अवसर दे रहा है एआईसी आपको। तो कैसे आप एआईसी से जुड़ सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रज्ञा निधि, जो कि सहायक प्रबंधक हैं एआईसी में, और आपको बताएंगे कि आप कैसे एआईसी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रज्ञा जी, सबसे पहले हमें आप बताइए हमारे युवा साथियों को और हर उस भारतीय नागरिकों के किस तरीके से एआईसी से जुड़ सकता है और क्या है ये रोजगार के अवसर। जी, एआईसी ने अभी कुछ दिनों क्या अराउंड तकरीबन 1 साल पहले पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के तौर पे लोगों की भर्तियां शुरू की हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन एक प्रकार का इंश्योरेंस एजेंट है, जो कि IRDA द्वारा ये गाइडलाइन दी गई है कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन कोई भी बीमा कंपनी अपने यहाँ लोगों को रोजगार के अवसर पर रख सकता है। पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन लोगों को बीमा बेच सकते हैं कंपनी के बिहाफ में। कंपनी की जगह पे अगर एआईसी ने किसी को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन नियुक्त किया है तो वो एआईसी के प्रोडक्ट या फिर कोई भी भारत सरकार की कोई भी बीमा जो कि एआईसी कर रही है उसको वो बेचने का काम कर सकता है। जी, यानी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन एक पद है आपकी कंपनी में, जिस पर आप लोगों को हायर करते हैं जी, उनको अपॉइंट करते हैं जी। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के लिए क्या पात्रता है, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। वो 10वीं पास होना चाहिए, उनके पास वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड होनी चाहिए जी। यही न्यूनतम क्राइटेरिया है, इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जी। ये भी हमें थोड़ा बताएं कि इसके लिए कोई समय पर आवेदन के लिए तिथि निकाली जाती है या कभी भी आवेदन किया जा सकता है, और कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जी, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के रूप में अगर आप एआईसी से जुड़ना चाहते हैं तो एआईसी की ऐप जो कि है सारस, आपको कहीं भी प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे SARUS नाम टाइप करेंगे, सारस मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे डाउनलोड करें। वहाँ आपको नीचे पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के रूप में रजिस्ट्री के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म के तहत POSP के तौर पर जुड़ने का आवेदन दे सकते हैं। यानी एक सारस ऐप है जिसके माध्यम से आप पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस सारस ऐप को आप डाउनलोड करके कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उसमें रजिस्ट्रेशन की फॉर्म उपलब्ध है, यानी कि आपके आवेदन के लिए ओपन है वो। तो मैम थोड़ा ये भी बताएं कि इसके लिए आप उनको प्रशिक्षण भी देते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, एज लिमिट क्या है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे जो हमारे साथियों के मन में आ रहे होंगे कि क्या उसकी एज लिमिट होनी चाहिए, कितना उनका एजुकेशन तो आपने बता ही दिया है, कितना उनका एक मिनिमम वेजेस उनको दिया जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं, तो थोड़ा इन पर भी बताएं। जी, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए, जो मिनिमम साक्षरता ज़रूरत है पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनने के लिए। दूसरी बात, जब आपने एप्लीकेशन दे दिया, जब आपने एप्लीकेशन सारस पे सबमिट कर दिया, तो हमारा रीजनल ऑफिस आपसे संपर्क करेगा, आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो अगर आप इंटरव्यू में सफल होते हैं तो आपको 15 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग IRDA द्वारा हमें बताई गई है कि ये ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। वो 15 घंटे की ट्रेनिंग हम सारे POSPs को देंगे जिन्होंने भी इंटरव्यू पार किया होगा। उसके बाद जब 15 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम होगा। अगर उन्होंने उस एग्ज़ाम में 50% से अधिक नंबर अर्जित किए हैं, उसके बाद उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि आप हमारे साथ पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के तौर पर काम करने को सक्षम हैं। जी, एज लिमिट क्या होगी सर? जी, एज लिमिट मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल है, अपर लिमिट IRDA द्वारा भी कुछ नहीं दी गई है, तो हम 18 साल मान के चलते हैं। ये कहीं मेंशन नहीं है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को हम करना चाहते हैं या नहीं, बट मिनिमम क्राइटेरिया डिफाइंड है जो है 18 साल।
तो यानी ये तो उन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि गांव और ग्रामीण इलाकों में रहती हैं और उनके पास कोई अपना रोजगार नहीं है, तो वो इस तरीके से एआईसी से जुड़कर पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनकर अपनी आजीविका को बढ़ा सकती हैं। मैम थोड़ा हमें ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बन जाता है तो क्या उसके साथ साथ वो किसी दूसरी कंपनी में भी काम कर सकता है? जी, वो किसी भी दूसरी बीमा कंपनी या किसी भी इंटरमीडियरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इंटरमीडियरी से मेरा तात्पर्य है कि वो किसी भी ब्रोकर, किसी भी एमआई एजेंट या किसी भी कॉरपोरेट एजेंट, इन सारे जो कि बीमा बेचने का काम करते हैं उनके साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। यानी ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। लाइक एलआईसी है, एलआईसी के जो एजेंट काम करते हैं वो अपनी जॉब के साथ साथ एज ए बीमा एजेंट काम कर लेते हैं, लेकिन एआईसी में ऐसा नहीं है। एआईसी में ऐसा है कि वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। ओके। जो आईआरडी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी इंटरमीडियरी के साथ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी बाध्यता नहीं है। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ, आप अपनी घरेलू चीज़ों के साथ, अपने घरेलू कार्य के साथ साथ में आप पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनकर अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। थोड़ा इस इनकम के बारे में भी बताएं कि ये कितना महिलाएं या कितना एक व्यक्ति इसमें अर्न कर सकता है, थोड़ा आइडिया इसका। जी, इनकम से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनते हैं उनके लिए एक मोबाइल लिटरेसी, मोबाइल चलाने की जो साक्षरता होती है वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी बेची जा रही है एआईसी में वो सारे मोबाइल ऐप के थ्रू बेची जा रही है। तो जो भी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के रूप में एआईसी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनमें एक मिनिमम मोबाइल लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, जो हमारी एक मिनिमम साक्षरता यानी कि उसको डिजिटलाइज होना चाहिए। हाँ, उन्हें नॉलेज होना, स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं जी, वो साक्षरता जरूरी है। तो ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होगा? ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होगा, ये हमने शुरुआत में ही पूछ लिया होता है कि क्या आपको मोबाइल लिटरेसी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आजकल 10वीं पास है या जो भी 10वीं पास के बाद आ रहा है, आजकल मोबाइल लिटरेसी जिस तरीके से बढ़ रही है हम ये मानकर चलते हैं कि उन्हें स्मार्टफोन चलाना तो आता होगा, बट फिर भी हम उनसे एक प्रायः पूछताछ ज़रूर करते हैं कि उन्हें मोबाइल लिटरेसी है या नहीं। तो अभी आ जाते हैं उसी पर। हाँ। जो मेरा मेन मकसद है, और हमारे साथियों को भी, हमारे युवा साथी भी इस तरह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इसमें कितना वेतन दिए मिलेगा या कितना वेजेस मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, वेतन जितना भी प्रीमियम वो एआईसी के लिए लेकर आएंगे उसका 15% वो पीओएसपी को मिलेगा। ये हमारा फिक्स है अभी फिलहाल 15%। ये समय के साथ बदल भी सकता है, वो हमारी एआईसी की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। अभी फ़िलहाल वो 15% है। और जैसा कि आपने कहा कि कितना कमा सकते हैं, मैं आपको उदाहरण स्वरूप देना चाहूँगी। आसाम में बहुत सारे पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन ने एक सीज़न में लाखों कमाए हैं सिर्फ बीमा बेचकर, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। अगर आप लग कर इसमें काम करेंगे तो 15% से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ये मंथली सैलरी पर नहीं है जी, ये इंसेंटिव पर है। आप जितना काम करेंगे आपको उतना इंसेंटिव आपको दिया जाएगा, और ये श्योरिटी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उतनी मेहनत मिल जाएगी, जो कि अगर आपने 2 लाख का बीमा किया है तो आपको 30,000 रुपये उसमें बन जाएंगे, ऐसा? जी बिल्कुल। तो मैम थोड़ा इसके बारे में और कुछ अगर ज़्यादा बताना चाहें हमारे किसान साथियों को, हमारे युवाओं को, कि और क्या इसमें ज़रूरी है जो बहुत जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? ये देखिए, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनने के लिए किसानों से अगर जुड़े लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो किसानों से जुड़े हैं तो हमारे लिए बीमा लाना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। अगर वो एआईसी के उत्पाद बेचते हैं तो वो सारस एप्लीकेशन के थ्रू बेचेंगे। जो सारस एप्लीकेशन हमने बताया, एआईसी का अपना एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप। लेकिन अगर वो चाहें तो वो भारत सरकार की योजना भी बेच सकते हैं, अगर वो योजना एआईसी को उस राज्य में मिली हो जी। उसके लिए कृषि जागरण ने ही एक वीडियो बनाया था एड ऐप का, आप वो देख सकते हैं। एड ऐप के थ्रू पीएमएबीवाई या आरडब्ल्यूबीसीआई में अगर कोई भी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन काम करना चाहता है उसके लिए वो एड ऐप के थ्रू बिजनेस कर सकता है। उसमें भी वो जितना बिजनेस करेगा उसका 15% उसे मेहनताना मिलेगा। यानी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। काम करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि आप कितना काम करेंगे
कितना आपका माइंड सेट हो चुका है कि हाँ मुझे इस महीने इतना काम करना है और इतना ज़्यादा इनकम करना है। अपॉर्चुनिटी आपको एआईसी दे रही है। कुछ घरेलू महिलाओं के लिए भी क्या ये अच्छा साबित हो सकता है? महिलाओं को अगर इसमें आगे आना हो तो उसके बारे में बताएं। अंजुल जी, इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी। पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन हमारे लिए क्षेत्र बेस्ड निर्धारित होता है। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र से किसी ने पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनने के लिए आवेदन दिया है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र क्षेत्र में ही काम कर सकता है, वो भी जिस जिले से वो ताल्लुक़ रखता होगा उस जिले उस तहसील से ही उसे बिजनेस करने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र का से जो पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन है वो राजस्थान या वो उड़ीसा में जाकर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। वो जिस राज्य में हैं, जिस तहसील में हैं, उसी तहसील में वो काम कर सकते हैं। यानी एरिया डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि मैं राजस्थान में से बिलोंग करती हूँ और मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही हूँ, ये नहीं हो सकता। आपको क्षेत्र निर्धारित करेंगे। एक सवाल फिर यहीं से ही निकलता है, एक क्षेत्र में कितने पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है? जी, वो डिपेंड करेगा कंपनी पे। कंपनी को जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो भी एआईसी का क्षेत्रीय कार्यालय है वो उतने लोगों को फील्ड पर पीओएसपीज को भेजता है जितनी उनको ज़रूरत है। यानी आप जिस क्षेत्र में हैं और जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसी ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं और उसका आपको अधिकार दिया जाएगा। उसके अलावा आप कहीं दूसरे जगह जाकर बीमा का कोई भी उत्पाद, एआईसी का कोई भी उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। बीमा उत्पाद की अधिकतम सीमा कितनी होती है पीओएसपी के लिए? जी, जो सम इंश्योर्ड होता है पीओएसपीज वही पॉलिसीज़ बेच सकता है अगर वो एआईसी के इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी क्रॉप इंश्योरेंस के केस में अगर उसका सम इंश्योर्ड 1 लाख पर एकड़ हो। जी, 1 लाख पर एकड़ से ज़्यादा सम इंश्योर्ड की पॉलिसीज़ वो नहीं बेच सकता है। कैटल में वही 1.5 लाख रुपए पर रिस्क हो जाता है। अगर हम बात करें किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की, जैसे पीएमएबीवाई, आरडब्ल्यूबीसीआईएस, वहाँ पे कोई भी ऐसी लिमिट निर्धारित नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बट इन हाउस में ये लिमिट निर्धारित है जो कि आईआरडीए द्वारा ही निर्धारित की गई है। जी मैम, ये भी बताएं, बीमा बेच सकते हैं अगर पीओएसपी, तो क्या बीमा का दावा करने के लिए भी उनसे संपर्क किया जा सकता है? जी बिल्कुल। पीओएसपी एक तरह से एआईसी से जुड़ने के बाद वो एक एआईसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। अगर किसी भी किसान को दावा के लिए पीओएसपी के थ्रू भी वो एआईसी से जुड़ सकते हैं। तो दावा में जब भी उन्हें ज़रूरत हो वो पीओएसपी को कांटेक्ट करेंगे। पीओएसपी हमारे नज़दीकी कार्यालय से संपर्क करके दावा भुगतान में मदद करेंगे। तो आप भी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बनकर किसानों की मदद कर सकते हैं, उन पशुपालकों की मदद कर सकते हैं जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, उनका बीमा करवा सकते हैं, उनके पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मत्स्य पालन में भी बीमा करवाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप किसानों की मदद भी कर सकते हैं और अपने लिए धन अर्जित भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है और इससे आप जुड़े, इसके लिए आप सरस ऐप में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, कृषि जागरण का एक यही मकसद है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाई जाए, जिससे आपका जीवन सरल और साधन संपन्न बन सके। किसानों के हित के लिए सदैव कृषि जागरण नई जानकारी आप तक पहुँचाता रहता है। तो एआईसी के साथ आज का ये कार्यक्रम इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको एआईसी के तमाम उन इन हाउस उत्पाद के बारे में जानकारी देंगे जिनको लेकर आप बीमा करवा सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।